एनडीसी ईडीयू के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर ली थी और जो तो प्रश्नावली 2.2 का जो कुछ बेसिक था वो भी हमने देखा था। आज थोड़ा उसमें और शेष रह जाता है, थोड़ा बेसिक्स उसको और देखेंगे। मेन रूप से जो हमारी प्रश्नावली है वो द्विघात बहुपद पे है, तो मेन रूप से हम इस पे किस पे वर्क करेंगे? द्विघात बहुपद पर ही हम इस प्रश्नावली में वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखना, मैंने आपको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था, द्विघात जो बहुपद था उसका व्यापक रूप मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बताया था मैंने कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये मैंने आपको बताया था। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप? मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी कि a का मान शून्य नहीं हो सकता। एक तो a का मान शून्य नहीं हो सकता और a, b और c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। a, b व c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये मैंने आपको बताया था ना। अब देखना, अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि x की जितनी उच्चतम घात होगी ना, वो उस बहुपद के उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अब शून्य के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शून्य का मतलब क्या होता है? जिस मान पर उस बहुपद का मान शून्य होता है वह मान उसका क्या कहलाता है? शून्य मान कहलाता है। अब देखना, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखना x की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने शून्य निकलेंगे? शून्य का मान कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अगर एक घात वाला बहुपद होता तो उसके शून्य का मान कितने निकलते? 1 निकलते। 3 घात वाला बहुपद होता तो उसके शून्य का मान कितने निकलते? 3 निकलते। अब देखना, हम यहाँ पे कुछ मान रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि x की घात 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 क्या होंगे? शून्य मान होंगे। तो हम मान रहे हैं यहाँ पे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य मान अब ये द्विघात बहुपद है, x की घात 2 है, इसका मतलब इसके 2 शून्य मान होंगे। हम अपनी इच्छा से मान रहे हैं, कोई भी मान रहे हैं कि यहाँ आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद कितने हैं? द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। मतलब ये अल्फा और बीटा, ये जो हमारे पास जो द्विघात बहुपद दी गई है, इसका व्यापक रूप दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके जो द्विघात बहुपद के शून्य हमने माने, इसको हम बोलते हैं अल्फा। ये किसका निशान है? इसको हम बोलते हैं अल्फा। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये शून्य का मान हमने माने। अब देखना, आपकी मेन रूप से डिपेंडेंट प्रश्नावली इसी पर है। तो देखना, अब जब ये 2 शून्य हमारे पास हैं तो आपको क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाएगा कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं होगी, वहां से शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये द्विघात जो बहुपद दे रखा है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब हमने इसके 2 शून्य माने, अल्फा और बीटा। अब मैं बात करता हूं शून्य को
शून्यकों का योग की बात करता हूं कि शून्यकों का योग क्या होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि शून्यकों का योग। मैं शून्यकों के योग की बात कर रहा हूं तो शून्यकों का योग हमारे पास शून्यक दो है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब इनका योग की बात करें तो अल्फा, अब इनका योग की बात करें तो प्लस का निशान, अल्फा प्लस बीटा, इनका योग क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे, पहले देखना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल की। किसकी बात करेंगे? शून्यकों के, हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल, फल की बात करेंगे। शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो देखना दो शून्यक है हमारे पास, अल्फा और बीटा। इसके तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा गुणा बीटा, यही होगा गुणनफल। अब ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि हमारे पास ये द्विघात बहुपद है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें आप हमें बताइए कि शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये हमें आप बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, देखना, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे देखना। शून्यकों का योग, पहले तो मैं यहाँ पे इनके गुणांकों की बात करता हूं। मैं आपको बोलूं, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब गुणांक की बात करें, मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो देखना एक्स स्क्वायर के इधर गुणा में क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर के गुणा में इधर क्या है? ए है। मैं आपको बोलूं एक्स का गुणांक मेरे को बताओ, तो देखना एक्स के गुणा में इधर क्या है? बी है। इसका मतलब गुणांक, जिसका गुणांक पूछा जाए ना, उसके गुणा में क्या है वो हमें देखना होता है। अब मैं बोलूं यहाँ पे हमारे पास जैसे 4y² है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे को y² का गुणांक आपको बताना है, तो देखना मैं यहाँ पे बोलूंगा कि y² का गुणांक आपको बताना है, तो y² का गुणांक हमारे पास क्या होगा कि y² के गुणा में हमारे पास क्या है? 4 है। तो y² का गुणांक हमारे पास कितना होगा? 4 होगा। अब मैं यहाँ पे बोलूं, अब इसी प्रकार जैसे हमारे पास एक है 3y, अब मैं आपको बोलूं कि मेरे को y का गुणांक बताओ, क्या होगा? तो y का गुणांक बताओ, तो y का गुणांक देखना, y के गुणा में क्या है? इधर 3 है, तो y का गुणांक कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखना, मैं एक बात यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात यहां हमारे काम में आएगी, कोई हार्ड है नहीं, सिर्फ आपको बोर्ड पे समझना है। अब देखना यहाँ पे मैं बोलूं, हमें क्या बताना है? x² का गुणांक बताना है। तो x² का गुणांक हमें बताना है, तो x² का गुणांक हम बताएंगे, तो देखना यहाँ पे x² के इधर गुणा में क्या है? a है। इसका मतलब x² का गुणांक क्या होगा? ए होगा। अब मैं आपको बोलूं, मेरे को यह बताओ कि x का गुणांक क्या होगा? तो x के गुणांक की बात करें तो x के गुणा में इधर क्या है? b है। तो इसका मतलब x का गुणांक हमारे पास क्या है? b है। और ये हमारे पास क्या है? c। कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी वास्तविक। इसका मतलब ये c हमारे पास क्या है? यहाँ पे अचर पद है। c हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा ना, वो क्या आएगा? अचर पद आएगा। अचर पद मतलब यहाँ पे फिक्स मान आएगा, 2 3 4, कुछ फिक्स वेरिएबल ना मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे फिक्स आएगा, कोई फिक्स संख्या आएगी, उसके मान में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सी हमारे पास क्या है? अचर पद है। देखना x² का गुणांक हमारे पास a है, x का गुणांक b है, c हमारे पास क्या है? अचर पद है। अब यहाँ पे देखना शून्यकों का योग की बात कर रहा है कि शून्यकों का योग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिखेंगे माइनस, ये याद रखना है आपको, माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, कि माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है किसका?
शून्यकों का योग, मतलब आपको पूछा जाए कि शून्यकों का योग हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे हम शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग है वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। देखना एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, पहले ये और देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल देखना आपको, नीचे तो हमें एक ही बात ध्यान रखना है, नीचे तो हमारे पास ही क्या आने वाला है, x² का गुणांक ही आने वाला है। नीचे हमारे पास दोनों में x² का गुणांक है, ये याद रखना है। यहाँ पे भी x² का गुणांक, यहाँ पर भी x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर योग में तो माइनस पहले, उसके बाद में x का गुणांक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुणनफल में अचर पद बटे x² का गुणा। तो ये मैंने आपको बताया है। अब देखना, जैसे मैं एक इक्वेशन ऐसे ही आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे किताब में से लिख रहा हूं एक इक्वेशन कि आपकी किताब की है कि यहां पे एक उदाहरण नंबर 2 है। देखना उदाहरण 2 हमारे पास है कि उदाहरण 2 क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 7x, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। अब देखना, अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसमें शून्य ज्ञात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा शून्य ज्ञात करना भी कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करना भी मैं बताऊंगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमने काम किया है ना उसकी बात करते हैं। पहले हम ज्ञात कर रहे हैं शून्यकों का योग, ये तथा है, ठीक है ना। शून्यकों का योग, पहले इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास क्या है देखना, इसका उत्तर कैसे करेंगे हम। पहले इक्वेशन है हमारे पास सॉरी कि x² + 7x + 10 = 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, हमें पता है ये द्विघात बहुपद है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात बहुपद का जो व्यापक जो हमारे पास समीकरण था, व्यापक जो द्विघात बहुपद के रूप था, उससे इसकी तुलना करेंगे। तो देखना मैं इसके नीचे लिख रहा हूं कि तुलना, यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना किससे करेंगे, कि तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा था, ax² + bx + c = 0 से करने पर इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तो इसके व्यापक रूप से हम तुलना कर रहे हैं, तो देखना मैं इसके नीचे एक बार लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ax² + bx
प्लस सी बराबर 0। अब देखना यहाँ पे, देखना आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के इधर गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके गुणा में 1 है। 1 को अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा में क्या है, 1 है। अब देखना यहाँ पे एक्स बी की जगह कितना है, 7 है। एक्स का गुणांक कितना है इसमें, 7 है। अब देखना सी यहाँ पे क्या था, अचर पद था। अचर पद यहाँ पे इसमें कितना है, 10 है। तो यहाँ से अगर तुलना करें तो देखना, अगर यहाँ से मान लिखे तो ए बराबर क्या है, ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, ए यहाँ पे 1 है। ठीक है, समझे मेरी बात, ए कितना है, 1 है। अब मैं आपको बोलूं कि बी बराबर, बी क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक है, और यहाँ पे b x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 7 है। और c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास अचर पद, और अचर पद हमारे पास कितना है, यहाँ पे c की जगह 10 है। यहां तक तो आपके समझ में आया ना आपके समझ में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम देखते हैं कि शून्यों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि शून्यों का योग, अब इसके दो द्विघात बहुपद में आपको पता है शून्यों का योग अगर हम देखें तो देखना यहां पे लिखेंगे कि शून्यों का योग, और शून्यों का योग हमने माना था, क्या माना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या लिखा था हमने कि शून्यों का योग बराबर क्या होता है, शून्यों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यह हमने लिखा था, तो हमने लिख दिया एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस चिन्ह तो पहले, उसके बाद में एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है, 7 है, और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास -7, जब -7 में अगर 1 का भाग देंगे तो -7 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शून्यों का गुणनफल अगर हमें ज्ञात करना है तो देखना शून्यों का गुणनफल, और आपको पता है शून्यों का गुणनफल हमने लिखा था अल्फा गुणा बीटा बराबर, क्या लिखा था, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुण, यही तो लिखा था, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुण। और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास अचर पद क्या है, सी का मान कितना है, 10 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, 1। इसका मतलब 10 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। ये मैंने शून्यों का योग की बात की है कि शून्यों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं शून्य की। आपको पता है शून्य कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, मैंने आपको बताया है द्विघात बहुपद है, x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। x की उच्चतम घात यहाँ पे कितनी है बच्चों, 2 है। इसका मतलब इसके शून्य मान भी कितने निकलेंगे, 2 ही शून्य मान निकलेंगे। तो पहले तो हम ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ऐसे सेम इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब शून्य का मतलब क्या होता है, अगर इसका मान जिन मानों के लिए शून्य हो रहा है ना, वो मान इसके क्या कहलाएंगे, शून्य का मान कहलाएंगे। इसका मतलब इस द्विघात बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारे पास शून्य निकलेंगे। अब शून्य का मान हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य का मान कैसे निकालेंगे, वो आपके आगे की प्रश्नावली नंबर 4 है उसमें भी दिया गया है। पहले हम इसको टुकड़ों में तोड़ने वाला जो मेथड है वो यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करते हैं और प्रश्नावली 4 में पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखना, अब हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है कि ये फर्स्ट और तीसरे वाले कि उनका गुणा तो हमारे पास क्या हो 10, इसका तीसरे का और पहले का गुणा तो हमारे पास क्या हो 10 एक्स स्क्वायर हो, उसका गुणा तो हमारे पास क्या हो 10
अक्स स्क्वायर हो और क्या हो, उनका जोड़ने या घटाने पर कितना आए, उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 7 अक्स आए। दो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है। तो देखना मैं दो संख्या यहाँ पे लिख रहा हूं, एक तो मैंने लिखी है 5 अक्स, एक मैंने लिखी है 2 अक्स। अब आप देखना, एक मिनट देखना, अगर मैंने क्या बोला है कि ये और ये अचर पद वाली और पहले जो अक्स स्क्वायर वाला है इनको हमें गुणा करके देखना है, तो वो गुणा आना चाहिए, मतलब 10 अक्स स्क्वायर इनको गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला जो दिया गया है ना, जैसे 7 अक्स है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखना इनको अगर हम गुणा करेंगे 5 अक्स और 2 अक्स को, तो देखना 5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है और अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर। तो ये तो बात सही हो रही है भाई साहब कि यहाँ पे 10 अक्स स्क्वायर तो आ रहा है इनको गुणा करने पर, 5 अक्स और 2 अक्स संख्या है लिए। अब इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ेंगे तब 5 अक्स प्लस 2 अक्स कितना आ रहा है, जोड़ने पर 7 अक्स भी आ रहा है ना। तो देखना यहाँ पे 7 अक्स ही है। तो हमारे पास दो संख्या ऐसी कौन सी है कि 5 अक्स और 2 अक्स है। अब हम 7 अक्स की जगह क्या लिखेंगे, 5 अक्स प्लस 2 अक्स लिखेंगे, जो जोड़ने वाला है ना वो यहाँ पे बीच में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स प्लस 2 अक्स, या तो चाहे 2 अक्स को पहले लिख दो चाहे 5 अक्स को बाद में लिख दो। अब देखना 5 अक्स प्लस 2 अक्स बराबर 7 अक्स ही होता है, कोई दिक्कत, प्लस 10 बराबर क्या, 0। अब देखना यहां से देखना अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स, ये इन पहले दो को, अब इसमें से दोनों में से हम अक्स कॉमन ले रहे हैं। जब दोनों में से अगर हम अक्स कॉमन लेंगे ना बच्चों, तो देखना अक्स कॉमन लेने का मतलब इसमें से एक अक्स तो बाहर आ गया, तो कितना अक्स बचा, एक ही अक्स बचा, बीच में प्लस का निशान। अब इसमें भी से भी एक अक्स बाहर चला गया, तो यहाँ पर तो केवल 5 ही बचा और अब इतना है, उसके बाद में ये प्लस। अब देखना यहाँ पे जो मान आ रहा है ना बच्चों, वो ही आगे आना चाहिए, मतलब आगे भी हमें x प्लस 5 ही लेके आना है। तो अगर यहां से अगर हम बच्चों दो कॉमन ले लेंगे ना, तो देखना दो कॉमन लेंगे तो यहां से देखना दो तो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या शेष रहा, अक्स शेष रहा, और यहां से देखना दो बाहर आएगा, तो इसका मतलब दो का भाग लगेगा 10 में, कितना आएगा, 5 आएगा। ये x प्लस 5 समझे। अब देखना यहां पर भी x प्लस 5 है, यहां पर भी x प्लस 5 है, दोनों जगह बच्चों x प्लस 5 है, इसका मतलब दोनों जगह x प्लस 5 है, इसका मतलब क्या, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी x प्लस 5 बाहर निकालते हैं, तो ये हमने x प्लस 5 इसमें से भी बाहर निकाला, तो देखना x प्लस 5 इसमें से बाहर निकाला, तो यहां से तो x प्लस 5 बाहर आ गया ना, क्या शेष रहा, x ही शेष रहा, ये x लिख दिया, बीच में प्लस का निशान। अब देखना यहां से भी x प्लस 5 बाहर आ गया, तो क्या शेष रहा, 2 ही शेष रहा, इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का मान यहां शून्य कब प्राप्त होगा, आगे शून्य कब प्राप्त होगा बच्चों, जब एक तो अगर इनकी जगह शून्य हो, इसकी जगह, देखना कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार है कि ऐसे है 5 गुणा 0 बराबर 0 हो सकता है, या फिर 0 गुणा 2 बराबर 0 हो सकता है। इसका मतलब दोनों जगह या तो इसकी जगह भी शून्य होना चाहिए तब इसका मान शून्य होगा, क्योंकि यहां अगर शून्य होगा तो ये शून्य इससे गुणा होकर शून्य हो जाएगा, या फिर इसकी जगह शून्य होगा तो x प्लस 2 की जगह शून्य होगा, तो क्या होगा, x प्लस 5 से गुणा होके शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब शून्य कब होगा, शून्य जब होगा जब या x प्लस 5 बराबर भी क्या हो, शून्य हो, या दूसरी कंडीशन क्या हो, या x प्लस 2 बराबर क्या हो, शून्य हो, तभी शून्य होगा ना। तो यहां से हमारे पास शून्य कैसे निकलेंगे कि x बराबर, ये प्लस का है बराबर के निशान के इधर, उधर आके किसका हो जाएगा, -5। इसका मतलब x बराबर अगर हम -5 इसमें रखेंगे ना, तो -5 रखने पर ये जो हमारे पास ये द्विघात बहुपद है ना, इसका मान शून्य हमारे पास निकलेगा। अब यहां से देखना या क्या, x बराबर क्या, उधर इसको भेजेंगे तो -2, इसका मतलब x बराबर -2 भी रखेंगे ना तो भी क्या होगा, इसका मान हमारे पास क्या होगा, शून्य निकलेगा, हमारे पास क्या निकलेगा, इसका मान हमारे पास शून्य निकलेगा। अब देखना एक बात देखना, आप x बराबर
दो ही शून्य निकल के आए हैं ना हमारे पास। अक्स की कितनी घात थी उस टाइम, 2 घात थी, और शून्य भी कितने निकल के आए हैं, 2 निकल के आए हैं। अब देखना संबंध की सत्यता की जांच का मतलब क्या है, हमारे पास शून्यकों का योग अगर हमने ऐसे निकाला था तो -7 निकल के आ रहा था। अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास शून्यकों का योग करें, यहाँ से देखो, अगर संबंध की सत्यता की जांच करें तो देखना यहाँ से अगर हम शून्यकों का योग करें, शून्यकों का योग करें तो 2 शून्य का हमारे पास निकल के आ गए। कौन से -5 और -2 योग करना है, इनका मतलब इनको जोड़ना है, -5 प्लस आगे -2। अब देखना ये -5 और ये प्लस और माइनस, बच्चों जब प्लस और माइनस विपरीत निशान होते हैं तब प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस माइनस आपस में माइनस, और ये 2। अब मैंने आपको बताया था कि सेम निशान वाली जो संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ती हैं। तो देखना 5 से पहले भी माइनस है और 2 से पहले भी माइनस है, इनसे पहले सेम निशान है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ेगी। चलो हमने इनको जोड़ दिया कि 7 आएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तब। इनसे पहले जो निशान है, दोनों से पहले निशान है, इसमें से कोई सा भी एक निशान लगा दो, इसका मतलब क्या आ गया, -7 आ गया। देखना शून्यकों का योग यहाँ पे हमने -7 निकाला था। अब यहाँ ऐसे ही शून्यकों को गुणनफल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -5 और -2 को अगर हम गुणा करेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा होके प्लस, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी प्रश्नावली पर। ठीक है, मैंने आपको पूरा बेसिक अच्छे तरीके से इसका क्लियर करवाया है। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली पर। देखना प्रश्नावली हमारी 2.2 में क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है। क्वेश्चन पहला हमारे पास क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कि द्विघात में पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं कि द्विघात बहुपदों के शून्य द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य को के योग और शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों को योग और शून्यकों के गुणनफल में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है, वो आप खुद लिख लेना आगे। अब हमारे पास पहले वाला है, इसमें से मैं आपको दो क्वेश्चन बता दूंगा। एक तो पहले वाला क्या है हमारे पास, x² - 2x - 8। ठीक है, एक हमारे पास है दूसरे वाला क्या है कि 4s² - 4s + 1। एक हमारे पास है 5 वाला हमारे पास क्या है कि t² - 15। ये हमारे पास है 5 वाला। तो देखना हम कैसे करेंगे। हमारे पास पहले वाला है कि अब इसमें हमको कैसे करना है, एक तो हमें शून्यक भी ज्ञात करने हैं, एक हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की भी जांच करनी है। तो पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं हम। तो देखना पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 वाली जो इक्वेशन है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो देखना a बराबर हमारे पास क्या है, x² का गुणांक है,
a बराबर अगर हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक है तो इसका मतलब a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है यहाँ पे x स्क्वायर के इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है। b हमारे पास क्या है, x का गुणांक है, तो b हमारे पास x का गुणांक, और x का गुणांक देखना यहाँ पे b प्लस यहाँ पे x का गुणांक देखना माइनस का 2 है, इधर देखना माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 लिखेंगे। x का गुणांक क्या है इधर, माइनस का 2। अब देखना c हमारे पास क्या है, अचर पद है, c हमारे पास अचर पद है c, और अचर पद देखना यहाँ पे देखना c की जगह यहाँ पे कितना है, -8 है, कितना है ये -8। अब इतना काम अगर हमने किया है, अब हम शून्यों का योग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि शून्यों का योग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि शून्यों का योग कैसे निकालते हैं, कि शून्यों का योग बराबर हमारे पास क्या होता है, ये दो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बराबर होगा कि आपको पता है मैंने सूत्र बताया कि -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, बताया है ना। द्विघात बहुपद -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखना ये जरूरी नहीं है कि x ही हो, यहाँ पे देखना s है, s स्क्वायर है, s है तो s की घात 2 है, तब भी तो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, s वाले समीकरण में है, s इसमें दिया गया है तो x की जगह है हम क्या रिप्लेस कर देंगे, s कर देंगे। अगर t वाला दिया गया है तो हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, t रिप्लेस कर देंगे। अगर m दिया गया था तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देते, m रिप्लेस कर देते। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। अब देखना यहां से ये माइनस को माइनस रहने देते हैं, चलो x का गुणांक हमारे पास कितना है, ये रहा x का गुणांक -2 है बच्चों, ध्यान रखना -2, तो यहाँ पे हमें कितना रखना है, ये -2 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है। अब एक बात देखना बच्चों, जब ये माइनस और माइनस जब अंदर आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे तो प्लस होगा ना बच्चों, तो ये प्लस होके ये 2/1, इसका मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब शून्यों का योग कितना निकल के आ गया बच्चों, हमारे पास 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं शून्यों का गुणनफल की। शून्यों का गुणनफल, अब शून्यों का गुणनफल हमारे पास क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद हमारे पास कितना है बच्चों, अचर पद देखना, अचर पद -8 है तो ये रहा -8 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है। अब -8 में जब 1 का भाग लगेगा ना बच्चों तो -8 ही आएगा। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया है शून्यों का योग, हमने ज्ञात कर लिया है शून्यों का गुणनफल, हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यक, और मैंने आपको बताया है शून्यक क्या होते हैं, जिस मान पे बहुपद का मान शून्य होता है वह मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और x की घात जितनी है, जितनी अधिकतम घात है उतने ही x के क्या, इनके क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब यहाँ पे आपको पता है ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास। अब ये मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, कौन सी, x² - 2x - 8। अब मैंने आपको बताया देखना क्या, कि ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करें, तो देखना ये यहाँ पे -8 है, यहाँ पे x² है, कितना आना चाहिए, -8 x स्क्वायर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -8 x स्क्वायर आना चाहिए। और ये देखना जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, -2x आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। अब देखना मैं यहाँ पे 2 मान ऐसे ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ -4x, एक ले रहा हूँ 2x। अब ये मैंने कैसे आइडिया लगाया, आपको पता है जब 4 और 2 को गुणा करते हैं तो 8 होता है ना बच्चों, 4 और 2 का गुणा करते हैं तब 8 होता है ना। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस आना है
तो माइनस जब आना है तो एक संख्या तो माइनस की होगी ना, क्योंकि जब एक संख्या माइनस की होगी तब उसको प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तभी तो माइनस वाला आएगा ना। तो -4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा ना। अब एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर हम चाहिए तो दोनों के साथ एक्स लगा देते हैं, तो दोनों आपस में गुणा होकर एक्स स्क्वायर होंगे ना। अब देखना अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो -4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर आएगा। आएगा ना बच्चों, x स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब एक बात देखना आप, अब इनको अगर हम मैंने बताया कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। तो -4x में जब 2x जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला बड़ा पार्ट है इधर माइनस, तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा ना। और चाहिए भी क्या पे, -2x चाहिए। इसका मतलब दो कौन से ऐसे अक्स वाले पद हो गए, -4x और प्लस का 2x। तो यहाँ पे इस -2x की जगह ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। कुछ नहीं किया है बच्चों, हमने सिर्फ -2x की जगह ये -4x प्लस 2x रखा है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे वही काम करना है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हमने क्या किया, x को बाहर ले लिया, तो एक x तो बाहर आ गया, तो अंदर x, इससे भी x बाहर चला गया तो -4। अब इसमें से यहाँ जो मान आ रहा है ना बच्चों, वो ही उधर आना चाहिए, यहाँ मान आ रहा है वो ही उधर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 2 बाहर लेंगे ना बच्चों, तो देखना 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रहा, x शेष रहा। उसके बाद में ये 2 बाहर लिया है तो 2 का भाग लगेगा ना 8 में, तो कितना, 8 में 2 का भाग लगेगा तो 4 आएगा बराबर 0। अब देखना यहाँ पर भी x -4 अपने पास है, यहाँ पर भी x -4 अपने पास है, इसका मतलब x -4 हमारे पास दोनों जगह है। इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, x -4 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से x -4 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या शेष रहा, x शेष रहा। यहाँ से भी x -4 बाहर आ गया तो क्या शेष रहा, 2 शेष रहा। मतलब x -4 x + 2 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसका मतलब वही बात, इन दोनों के बराबर अगर 0 होगा ना, या तो इसके बराबर 0 होगा तब यहाँ पे मान 0 निकलेगा, या इसके बराबर 0 होगा तब यहाँ पे मान 0 निकलेगा। तो देखना क्या हो सकता है कि या तो x -4 बराबर 0 हो, या क्या हो x + 2 बराबर हमारे पास क्या हो, 0 हो। अब देखना जब x बराबर क्या आएगा, इधर ये 4 है, बराबर के निशान के इधर है, तो ये माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1 तो हमारे पास क्या निकला बच्चों, 4 निकला। और या एक x बराबर हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, ये इधर प्लस का है तो बराबर के निशान के उधर उसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 1 हमारे पास निकला, x बराबर -2। तो देखना ये 2 शून्य हमें प्राप्त हुए हैं, और प्राप्त भी कितने होने चाहिए थे, 2 ही प्राप्त होने चाहिए थे ना, क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद है, तो शून्य भी कितने प्राप्त होंगे बच्चों, 2 ही हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। अब एक बात देखना, अब संबंध की सत्यता की जांच अगर हम करनी है तो शून्यकों का योग देखना। यहां पे हम देखते हैं कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बच्चों ये देखना, ये 4, ठीक है, ये 4 शून्यकों का योग हमने लिख दिया, ये 4। योग का मतलब क्या होता है, इनको आपस में जोड़ना होता है, प्लस का निशान, उसके बाद में ये दूसरे वाला -2। अब प्लस और माइनस आपको पता है बच्चों माइनस होते हैं, तो 4 - 2, 4 में से 2 घटाते तो 2। देखना शून्यकों का योग हमारे पास 2 ही निकल के आ रहा था ना यहाँ से, तो संबंध मतलब ये हमने जो पढ़ा है ना वो सही है ना। यहाँ से हमने शून्यक निकाल के इनका योग करके भी देख लिया। अब है कि शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है शून्यकों को गुणनफल अगर हमने देखा है ना बच्चों, शून्यकों को गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो देखना 4 गुणा और ये -2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और ये माइनस का निशान, -8 ही तो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो भी है वो सही है, जो भी हमारे पास है वो यहाँ पे सही है ना बच्चों, एकदम से क्लियर है। देखना अब आगे की ओर अगर हम देखें तो ये जो दूसरे वाला जो क्वेश्चन है
वो अगर हम करें तो देखना, अब अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा कि 4s² माइनस 4s+1, इसका करना है हमें 4s² माइनस 4s+1। दूसरे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 4s² माइनस 4s+1, ये हमारे पास हमें इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब इसके बराबर, पहले इस बार हम क्या कर लेते हैं, हम इस बार इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, या फिर वैसे कर लेते हैं, कैसे, शून्यकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस बार हमारे पास देखना अक्स की जगह क्या है, एस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्स की जगह अगर एस है तो अक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना द्विघात बहुपद, अब अक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ये एस के रूप में हमारे पास है, तो अब अक्स को हम एस से रिप्लेस कर रहे हैं, as² प्लस bs प्लस, अब देखना ध्यान रखना ये s के रूप में है तो हम s से रिप्लेस कर देंगे, t से, t के रूप में है तो t से रिप्लेस कर देंगे, प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो देखना a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास s² का गुणा, a हमारे पास क्या है बच्चों, s² का गुणांक, और यहां पर हमारे पास s² का गुणांक कितना है, s² के गुणा में कितना है 4, तो हम यहां लिख देंगे 4। अब हमारे पास b हमारे पास क्या है, s का गुणांक, b हमारे पास है s का गुणांक, तो s का गुणांक जब हमारे पास b है तो देखना इधर s के गुणा में क्या है -4, तो हमें माइनस वाला भूलना नहीं है, -4। अब हमें क्या है, c का आपको पता है क्या है, c हमारे पास अचर पद है, c हमारे पास क्या है अचर पद, और अचर पद कितना है हमारे पास 1 है। अब देखना मैंने बताया है कि शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिखते हैं कि शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, माइनस हम वहां क्या लिखते थे एक्स का गुणा, तो यहां पे क्या लिख देंगे एस का गुणा, क्योंकि एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं एस से, क्योंकि एस के रूप में इक्वेशन है तो माइनस एस का गुणांक बट्टे वहां पे क्या लिखते थे नीचे x² का गुणांक, तो यहां पे क्या लिख देंगे s² का गुणांक लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब माइनस, अब आपको पता है एस का गुणांक कितना है, एस का गुणांक -4 है, तो ये -4 बट्टे s² का गुणांक हमारे पास 4 है, ये लो। अब माइनस माइनस आपस में गुणा होके प्लस, तो 4/4 हमारे पास कितना आया 1, ठीक है। अब देखना हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर, मैंने आपको बताया है क्या होता है अचर पद बट्टे s² का गुणांक, बताया है ना मैंने, अचर पद बट्टे s² का गुणांक होता है। और आपको पता है अचर पद कितना है हमारे पास, अचर पद 1 है, और s² का गुणांक कितना है हमारे पास 4, तो इसका मतलब कितना आ गया 1/4 हमारे पास शून्यकों का गुणनफल निकल के आया। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं इसके शून्य। हम इसके शून्य कैसे निकालेंगे देखना, अब आपको पता है हमें शून्य निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है क्या है 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0, ये इक्वेशन हमारे पास है।
कैसे निकाल रहे हैं देखना। अब हमारे पास अगर गुणा करें ना तो कितना आना चाहिए, 4s² आना चाहिए, और जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 4s आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी है हमारे पास दो संख्या, ऐसी कौन सी है? तो मैं आपको बोलूं कि देखना, मैं यहाँ पे दो मान लिख रहा हूँ कि 2s, एक लिख रहा हूँ 2s, ठीक है। अगर इनको हम दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, ये भी माइनस का 2s है और ये भी माइनस का 2s है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब ये पता है जब माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 गुणा होके 4, और s आपस में गुणा होके s², तो गुणा करने पर 4s² तो आ गया। अब इनको अगर घटाएं या फिर जोड़ें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4s आना चाहिए। तो देखना इसको हम घटाते हैं कि -2s और -2s, तो ये करेंगे तो देखना माइनस माइनस की मैंने बताया सेम वाली संख्या आपस में जोड़ती है, 2 को 2 से 4, और s है ही माइनस, और ये माइनस दोनों से पहले तो इससे पहले माइनस, तो माइनस का 4s हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखना कि 4s² माइनस, अब इसको 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से देखना अगर हम 2s कॉमन लें, हम क्या ले रहे हैं यहां से 2s हम कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2s कॉमन ले रहे हैं। तो देखना यहां से 2s कॉमन लेने का मतलब 4s² में 2s का भाग लगेगा। जब देखना यहां देखना 4s² में 2s का भाग लगेगा, इसका मतलब 4 गुणा ये s कितनी बार है, 2 बार है, बट्टे 2 गुणा s है, 1s है तो 1s कट जाएगा, और जब 4 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा आगे s। इसका मतलब यहाँ पे कितना शेष रहेगा 2s माइनस, जब 2s में 2s का भाग लगेगा तो 1। अब यहाँ पे जो मान आ रहा है ना बच्चों, वो ही हमें आगे लेके आना है। अगर यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो देखना -1 कॉमन लेने का मतलब यहाँ से माइनस भी बाहर चला गया तो क्या शेष रहा अंदर 2s, ठीक है। और ये प्लस 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 और माइनस हमने बाहर लिया है, तो ये यहाँ पे अंदर क्या शेष रहेगा माइनस, और ये 1 बराबर 0। यहाँ पे भी 2s - 1 है हमारे पास सॉरी, यहाँ पर भी 2s - 1 है हमारे पास। तो इन दोनों जगह से देखना हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों जगह से हम 2s - 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, इन दोनों जगह से हमने 2s - 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां से 2s - 1 बाहर आ गया तो यहां तो केवल 2s ही शेष रहा, यहां से भी 2s - 1 बाहर आ गया तो यहां पर भी 2s - 1 शेष रहा, बराबर 0। अब इसके बराबर शून्य कब होगा बच्चों, जब या तो इसके बराबर शून्य हो या इसके बराबर शून्य हो। तो हम क्या लिखेंगे कि 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। तो देखना यहां से क्या आएगा 2s, ये बराबर के निशान के उधर जाके 1 प्लस का, अब ये इधर देखना 2 गुणा में है तो s बराबर इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2, तो s का मतलब 1 शून्य तो हमारे पास 1/2 आ गया। यहां से भी देखना कि 2s - 1 बराबर 0, ये 2s बराबर 1 उधर जाके ये सेम ही है, s बराबर भी कितना, यहाँ पर भी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब इसके दोनों जो शून्यक है वो सेम निकल के आए हैं, कितने 1/2 1/2। अब यहाँ से संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो संबंध की सत्यता की जांच अगर हमें करनी है ना बच्चों, तो देखना संबंध की सत्यता का मतलब क्या है कि हमें शून्यकों का योग हमें देखना है। तो देखना 2 शून्यक है, शून्यकों का योग हमें देखना है, तो यहीं से हम यहीं पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूले से भी देखा है और ऐसे भी देख रहे हैं, शून्यकों का योग आपको पता है, शून्यकों का योग शून्य 2 है, 1/2 और 1/2, तो इनको जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है 2 हमारे पास एलसीएम है, ऊपर 1 प्लस 1
जोड़ेंगे तो 2, जब 2 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और शून्यकों का योग हमारे पास है भी कितना, 1 है। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब 1/2 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 ऊपर गुणा होके 1, नीचे 2 गुणा होके 4, इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो हमारे पास एकदम प्रूव हो रहा है ना, ये हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आज हमने 2 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। उसका सेकंड क्वेश्चन शेष रहता है, उसमें वो हम अगले वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही क्लास का आनंद लेते रहिए और प्लीज क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।